बहुत समय पहले की बात है, जब माधवपुर नाम के एक रेलवे स्टेशन पर सरिता चाय वाली चाय की टपरी लगाती थी। उसकी चाय बड़ी ही मशहूर थी। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती, तभी सब लोग सरिता की चाय की टपरी के आसपास भीड़ लगा लेते थे। अरे भैया, ऐसे ही थोड़ी यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है। इनकी चाय पिए बिना तो यहाँ से ट्रेन भी नहीं खिसकती। अरे बहन, बस करो, इतना तारीफ भी मत करो मेरी। अक्सर एक मधु नाम की औरत उस रेलवे स्टेशन पर पापड़ बेचने आती थी, पर उसका ध्यान हमेशा सरिता की चाय की टपरी पर रहता था। उसको सरिता की चाय की टपरी पर इतनी भीड़ देखकर बड़ी चिढ़ होती थी। मेरे पापड़ तो कोई भी नहीं खरीदता, सब लोग बस चाय चाय चाय। हद हो गई है सबकी। ये औरत एक ही दिन में इतना कमा लेती है कि पूरे महीने में भी मैं नहीं कमा पाती। मुझे भी अब कुछ और काम करना पड़ेगा। क्यों ना वैसे भी चाय की दुकान ही खोल लूं। मधु को ये ख्याल तो आ जाता है, पर वो सोचती है कि सरिता की चाय के आगे आखिर उसकी चाय कौन पिएगा ही। फिर भी मधु अपनी अलग से वहीं सरिता के पास एक चाय की दुकान खोल लेती है। सरिता ये देखकर बड़ी हैरान होती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मधु, तुमने पापड़ बेचना बंद कर दिया क्या? हाँ, तो क्या चाय की दुकान बस तुम ही लगा सकती हो? क्या कोई और चाय की दुकान नहीं खोल सकता? वैसे भी मैं बड़ी अच्छी चाय बनाती हूँ। मुझे तो पहले ही चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए थी, पर मेरे पति की वजह से अब तक मैं पापड़ ही बेच रही थी। अरे, मुझे तुम्हारी चाय की दुकान खोलने से कोई भी दिक्कत थोड़ी ही है। अच्छी बात है, तुम कोई भी काम करो। अब सरिता और मधु दोनों की आसपास चाय की दुकान खुल जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और ट्रेन से लोगों की भीड़ नीचे उतरने लगती है। भीड़ को देखते ही मधु बड़ी खुश होती है और अपने पास बुलाने लगती है। आओ आओ आओ, अरे जल्दी आओ, गर्मा गर्म चाय पियो। ऐसी चाय आज तक नहीं पी होगी। एक चुस्की में ही पूरी थकान मिटाने वाली चाय बस मधु की दुकान पर ही पाएं। सब लोग मधु की दुकान की तरफ देखते हैं, पर सब के सब सरिता की चाय की दुकान पर ही जाते हैं। ये देख मधु को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। उसे सरिता पर बड़ा गुस्सा आने लगता है। अरे ये सारी की सारी भीड़ सरिता के पास ही जा रही है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा। इतने में मधु की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे बहन जी, जरा एक कप चाय तो देना। हाँ हाँ भाई साहब, अभी देती हूँ। मधु अपनी दुकान पर पहला ग्राहक देखकर बड़ी खुश होती है और उसको एक कप चाय बनाकर देती है। वो आदमी चाय पीते ही गंदी सी शक्ल बनाता है। छी छी छी, ये कितनी गंदी चाय है। न चाय पत्ती, न दूध और न अदरक, एकदम उबला पानी दे दिया है क्या? अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो अच्छी चाय बनाई है और इसमें तो सब कुछ डाला है। वो आदमी मधु की एक नहीं सुनता, उल्टा उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। सरिता और उसकी दुकान पर खड़े सभी लोग ये देख बड़े हैरान होते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हर रोज मधु के साथ यही होता है। उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता और जो भी जाता है वो उसकी चाय को बेकार ही बनाता है। अब जब हर दिन मधु के साथ ऐसा होने लगता है तो उसे सरिता से नफरत होने लगती है। इस सरिता की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है और कोई कमाई भी नहीं हो पा रही। पापड़ का काम भी बंद हो गया। अब वापस से वही काम शुरू करूंगी तो ये सरिता मेरा मजाक उड़ाएगी। अब तो मुझे चाय की दुकान को ही चलाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे इस सरिता की दुकान को बंद करना पड़ेगा। पर ये होगा कैसे? मधु इस बारे में बहुत सोचती है और आखिर में उसे एक आइडिया आ ही जाता है कि क्यों न वो सरिता को चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दे। बस फिर क्या, वो ऐसा ही करती है। एक दिन जब सरिता अपनी दुकान पर चाय बना रही होती है, तभी मधु अपना काम शुरू कर देती है। जैसे ही सामने से ट्रेन आने लगती है, मधु वहां जाकर खड़ी हो जाती है और पैर फिसलने की एक्टिंग करने लगती है। मधु को चिल्लाते हुए देख सरिता उसे पटरी पर बचाने आती है कि तभी ट्रेन उनके बहुत करीब आ जाती है। ट्रेन जैसे ही उनके सामने आती है, मधु वहां से उठकर खड़ी हो जाती है और सरिता को ट्रेन के आगे फेंक देती है। इतने में ट्रेन सरिता के ऊपर से गुजर जाती है और उसका हाथ कटकर मधु के हाथ में ही रह जाता है। मधु एकदम डर जाती है और सरिता का कटा हुआ हाथ वहीं फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद मधु सीधा अपने घर
वो रात को सोने की कोशिश करती है, पर बार बार सरिता का कटा हुआ हाथ उसे अपने हाथ में महसूस होता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अगले दिन मधु बड़ी ही कश्मकश में होकर उठती है और रोज की तरह अपनी चाय की दुकान लगाती है। मधु का पूरा ध्यान चाय बनाने में होता है, पर उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि साथ वाली दुकान में कोई बैठा है। मधु घबराती हुई साइड में देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहां उसे एक चुड़ैल चाय बनाती हुई दिखती है। मधु एकदम डरकर चिल्लाती है कि तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। उसके बाद सामने ट्रेन आकर रुकती है। आओ आओ आओ, गर्मा गर्म चाय पी लो, एकदम कड़क, जो सबकी थकान मिटा दे। मधु आवाज ही देती रह जाती है और उसकी आंखों के सामने साथ वाली दुकान से एक लंबा हाथ ट्रेन की खिड़कियों की तरफ बढ़ता है, जिसके हाथ में चाय का कप होता है। मधु जब देखती है कि वो किसका हाथ है, तो इस बार जाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये तो वही चुड़ैल है, ये तो वही हाथ है जो कल रात। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ मधु, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? चाय पियोगी? लो, एक कप चाय तुम भी पी लो, तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। चुड़ैल अपना लंबा हाथ मधु की तरफ बढ़ाती है और उसे भी एक कप चाय देने लगती है। मधु वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाती है, पर वो लंबे हाथ वाली चुड़ैल की चाय उसका पीछा नहीं छोड़ती। मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे, ऐसे कैसे जाने दूं? तुमको तो ये चाय पीनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं पीनी मुझे ये चाय। मधु पागलों की तरह भागती रहती है और सीधा अपने घर जाकर सांस लेती है। वो जल्दी से घर के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। मधु सीधी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो जाती है। पूरी रात वो करवट बदलती रहती है, पर सुबह जाकर उसे गहरी नींद आ ही जाती है। सुबह फिर उसे किसी की आवाज आती है, चाय। चाय शब्द सुनते ही मधु की हल्की सी आंख खुलती है। उसे अपने सामने एक चाय का कप दिखता है और एक हाथ। मधु तो बस इतने में ही जोर से उस कप में हाथ मारती है और सारी गर्म चाय उसी के हाथ पर आकर गिर जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? ये सारी चाय क्यों गिरा दी? मेरा हाथ, मेरा हाथ। अब यहाँ खड़ी बकवास मत कर, मुझे जाने दे। मधु जल्दी से बाहर जाकर हाथ धोती है, पर अब तक उसके हाथ में छाले पड़ चुके होते हैं। आपको क्या हुआ है माँ? आप इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे लगा वो हाथ उसी का है। किसका माँ? वो उस चुड़ैल का। चुड़ैल? किसकी बात कर रही हो आप माँ? चुड़ैल और यहाँ? तू चुप कर, समझी? तुझे कुछ नहीं पता। मैं जा रही हूँ, अभी तू घर संभाल लेना। मधु बड़ी ही डरी हुई होती है, पर वो कैसे भी हिम्मत करके अपनी चाय की दुकान खोलने जाती है। उसका सारा ध्यान सरिता की दुकान की तरफ होता है कि तभी वहीं लंबे हाथ वाली चुड़ैल का हाथ आकर मधु का हाथ पकड़ लेता है। मधु जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ मुझे। इतनी शोर सुनकर वहां पर और भी लोग आ जाते हैं। अरे मधु, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अरे कहाँ है चुड़ैल? हाँ हाँ बोलो ना, क्यों तुम्हारे ही पीछे पड़ी है वो? कोई तो बात होगी। उस औरत और बाकी लोगों को मधु का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। अब अगले दिन मधु गायब हो जाती है। वो कभी दोबारा अपनी चाय की दुकान नहीं खोलती। उसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। वो कैमरे में उस दिन की रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं जब सरिता ट्रेन से कटकर मरी थी। रिकॉर्डिंग में साफ दिख जाता है कि ये सब मधु का ही काम है। कुछ दिनों बाद जब मधु वापस अपनी चाय की दुकान को वहां पर लगाने आती है, तो लोग गुस्से में उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें सब पता चल चुका है। मधु इतनी बातें सुनती है कि फिर कभी उस रेलवे स्टेशन पर वापस ही नहीं जाती, पर वो चुड़ैल का लंबा हाथ उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता। आजा मधु, आजा, एक बार मेरे हाथ की चाय पी ले बस। नहीं।